लास्ट क्लास में फोटोसिंथेसिस के जो दो स्टेप थे, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, उसका ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था और हमने इसमें डिस्कस किया था कि वाटर का मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होता है तो उसको फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहा जाता है, जिसमें एटॉमिक फॉर्म में 12 हाइड्रोजन सेपरेट होते हैं और मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 3 निकलकर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। लेकिन ये 6 निकलते हैं, 3 यहाँ पर और 3 अगले स्टेप में। तो इसमें जो हमें नेट अमाउंट इन केमिकल्स की मिलती है ये यूटिलाइज होती है इस प्रोसेस में, जिसका नाम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या केल्विन साइकिल है। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये रात में हो रहा है, ये होता दिन में ही है, लेकिन सिर्फ इसमें लाइट इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए इसे डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहा जाता है। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड स्प्लिट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। यहाँ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और एंजाइम कौन कौन से हैं वो हम स्टेप्स में डिस्कस करते हैं। लेकिन देखिएगा इस प्रोसेस में हुआ क्या कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जब स्प्लिट हुआ तो 6 कार्बन और 6 ऑक्सीजन और रिमेनिंग जो 6 ऑक्सीजन थे वो इस तरफ आ गए। तो अब यहाँ जो ये वाले हाइड्रोजन सेपरेट हुए थे ये इसमें यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ ये 12 हाइड्रोजन ऐड होने पर ये जो मॉलिक्यूल बनेगा इसका नाम है ग्लूकोज। लेकिन ये जिन स्टेप्स में बनेगा वो हम यहाँ समझेंगे कि प्रोसेस हुआ क्या है, क्योंकि अभी हमने जिक्र किया कि ये वाला प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होगा, एंजाइम्स की प्रेजेंस में होगा। तो ये वाला जो केमिकल है ये C5 केमिकल है, इसमें कार्बन 5 होते हैं, ये एक एंजाइम है राइबोलोज बिसफॉस्फेट। इस पर जब एयर की कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करती है तो पहले स्टेप में, जिसको कार्बोऑक्सिलेशन कहा जाता है, ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। यहाँ जो हमने ये 2 केमिकल्स बनाए थे ATP और NADPH2, ये एनर्जी के रिच मॉलिक्यूल थे, वो यहाँ इस्तेमाल होंगे ग्लूकोज बनाने में। तो ये जब केमिकल बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो उसमें ATP और NADH2 एक्ट करकर इसे कन्वर्ट करता है ट्राइओज फॉस्फेट में। ग्लूकोज हेक्सोज होती है 6 कार्बन वाली, लेकिन ये 3 कार्बन वाला केमिकल अलग होता है, 2 केमिकल अलग होते हैं और फिर नीचे जाकर ये ग्लूकोज बनाता है। तो इसमें सेपरेट होने वाला केमिकल ग्लूकोज यहां हमें मिल जाता है। अब ये जो केमिकल था ये अगले स्टेप में वापस उस तरफ जाता है जिसको राइबोलोज बिसफॉस्फेट कहा था, लेकिन इस प्रोसेस में ATP इन्वॉल्व होता है और ये ADP बनकर वापस P के साथ, और ये रीजनरेशन का प्रोसेस हो जाता है। देखिए 3 स्टेप्स थे, पहले कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुई, कार्बोऑक्सिलेशन, फिर ये रिडक्शन का प्रोसेस हुआ, ये वाला जो प्रोसेस है रिड्यूस हुआ जिसमें ग्लूकोज अलग था, और ये केमिकल वापस रीजनरेशन की तरफ। आपको पता है एंजाइम चैप्टर आप पढ़कर आए थे कि एंजाइम एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमें वापस मिल जाता है दोबारा से रिएक्शन करवाने के लिए। तो यहाँ जो एंजाइम स्टार्ट कर लिया था ग्लूकोज बनने के बाद हमें वापस भी मिलना चाहिए था, तो सेकंड स्टेप से थर्ड की तरफ जाते हुए ये वापस एंजाइम जिसका नाम राइबोलोज बिसफॉस्फेट था वापस मिल गया। तो इस डायग्राम में और भी बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन क्योंकि आपका सिलेबस जो हमें बता रहा है कि इतना हमने स्टडी करना है, तो बस ये 3 स्टेप्स में डार्क रिएक्शन या जिसे केल्विन साइकिल कहा वो आपने इस तरह से याद करना है।